हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेफ केलर की लिखी किताब एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग का हिंदी ऑडियो बुक समरी। इस बुक में यह बताया गया है कि अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में हर मनचाही चीज़ पा सकते हैं और हर परिस्थिति में खुश और आनंदित रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक का हिंदी ऑडियो बुक समरी। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका एटीट्यूड एक मेंटल फ़िल्टर की तरह होता है जिसकी मदद से आप इस दुनिया को और अपने जीवन का अनुभव करते हैं। कुछ लोग जीवन को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं, जैसे कि ग्लास आधा भरा हुआ है, जबकि दूसरे लोग जीवन को नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं, जैसे ग्लास आधा खाली है। खराब से खराब परिस्थितियों में भी आपको अपना नज़रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह आसान नहीं है, लेकिन आपको हमेशा चुनने की स्वतंत्रता होती है। आपके जीवन में आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको कैसा नज़रिया रखना है, इस बात को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस बात की आपके पास हमेशा स्वतंत्रता होती है। हमारा नज़रिया एक खिड़की के जैसा होता है जो कि बचपन में बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इस खिड़की पर धूल जमती जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस खिड़की को साफ कर सकते हैं और अपने एटीट्यूड को, अपने नज़रिए को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। खुश वह इंसान नहीं है जिसकी परिस्थितियां अच्छी है, बल्कि वह इंसान होता है जिसके पास एक अच्छा एटीट्यूड है, एक अच्छा नज़रिया है। चैप्टर 2, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में आप सही हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं। हमारे दिमाग में जो भी विचार आता है और अगर हम उस पर यकीन करते हैं तो हमारा दिमाग उसे हासिल कर सकता है। दिन भर में हमारे दिमाग में जो भी विचार सबसे ज़्यादा आता है हम वही बन जाते हैं। इसलिए आपको अपने मन पर काबू रखना होगा। केवल थोड़े में काम नहीं चलेगा। आपको दिन भर सकारात्मक विचार सोचना होगा और तब तक सोचना होगा जब तक कि यह आपकी आदत में न ढल जाए। जब तक आप अपने विचार नहीं बदलते तब तक आपके परिणाम नहीं बदलेंगे। दोहराव ही सफलता की कुंजी है। अपने लक्ष्य को कागज़ पर लिखिए और उसको तब तक अपने मन में दोहराइए जब तक कि आपको उस पर यकीन न हो जाए। फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उचित कदम उठाइए और चलते रहिए। आप यह भूल से भी मत समझिए कि केवल सकारात्मक सोच से ही आपको रातों रात सफलता मिल जाएगी। सफलता के लिए आपको धैर्य रखना होगा, समर्पण दिखाना होगा और प्रयास करने होंगे। सकारात्मक सोच का मतलब यह भी नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्याएं आएगी ही नहीं। समस्याएं तो ज़रूर आएंगे, लेकिन जब आप अपने आप पर विश्वास रखकर उन समस्याओं का सामना करेंगे तो आप उन समस्याओं को पार कर जाएंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी आता है वह सब आपके विचार और विश्वास से ही निर्मित होता है। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। विजुअलाइजेशन या मेंटल मूवी का प्रयोग करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप अपने दिमाग में चलने वाले तस्वीरों को प्रयासपूर्वक नहीं बदलते हैं तो आपका दिमाग पहले से इकट्ठा किए गए तस्वीरों को चलाता रहेगा। आप और केवल आप ही अपने दिमाग के तस्वीरों के मालिक हैं। आप जब चाहें अपने दिमाग में नई तस्वीरों की रचना कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में कोई भी परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग में उन तस्वीरों का निर्माण करना जो कि आप चाहते हैं। आप अपने दिमाग में जिन तस्वीरों की कल्पना करते हैं वो रातों रात पूरी नहीं होती, लेकिन धैर्यपूर्वक लगातार प्रयास करते रहने से आप स्वाभाविक रूप से उन कदमों को उठाने लगेंगे जो आपको आपके दिमाग की तस्वीरों के नज़दीक ले जाएगा और आपकी मनचाही चीज़ आपके जीवन में ले आएगा। मानसिक तस्वीर देखने या विजुअलाइजेशन करने के लिए एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें। अपने दिमाग को खाली कर दें। इसके बाद उन तस्वीरों की कल्पना करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। उन तस्वीरों में जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतना ही ज़्यादा खिंचाव होगा और आप अपने जीवन में अपनी कल्पना को वास्तविकता में साकार कर पाएंगे। आप अपने मानसिक तस्वीरों में जितनी ज़्यादा भावनाएं महसूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें शक्ति होगी। मानसिक तस्वीर देखने में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए और अपनी तुलना किसी भी अन्य से ना कीजिए। समय के साथ आप बेहतर होते जाएंगे।
आपको तो बस प्रत्येक दिन अभ्यास जारी रखना है। चैप्टर 4, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव द माउंटेन्स। आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जो भी काम करना पड़े उसे करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो समझिए कि आपको सफलता की कुंजी मिल गई है। आपको सफल होने के लिए अपने आप से यह कमिटमेंट करना होगा कि सफल होने के लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं तो आप अपने जीवन में उन लोगों को और उन परिस्थितियों को आकर्षित करने लगेंगे जो आपको आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक है। आपके कमिटमेंट दिखाने के बाद भी सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। जीवन बार बार आपकी परीक्षा लेगा कि आप कितने गंभीर हैं अपने लक्ष्य के प्रति। बाधाएं आएंगी, आप गलतियां भी करेंगे, आपको निराशा भी होगी, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं मानना है। इन परिस्थितियों में आपका कमिटमेंट ही आपको विजेता बनाता है और आपको पराजित लोगों से अलग करता है। इसलिए आपके दिल में जो भी प्रबल इच्छा है उसे अपना लक्ष्य बनाइए और अपने साथ ये कमिटमेंट करिए कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूँगा। अपने लक्ष्य की दिशा में एक बार आगे बढ़ना शुरू करें, फिर लक्ष्य हासिल करने से पहले रुकने से इनकार कर दें। चैप्टर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमारे पास दो विकल्प होता है। या तो हम समस्या में पूरी तरह डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर लें या फिर उस समस्या से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ें। हमें समस्या को समस्या की तरह ना देखकर एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपको अपने जीवन में बदलाव करना सिखाती है। हर समस्या से हम कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं और अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। आप यकीन करिए कि आपकी समस्याएं आपको सिखाने के लिए आती है, ना कि आपको बर्बाद करने के लिए। जीवन में जब भी एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक दूसरा बेहतरीन दरवाज़ा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। चैप्टर 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। आपके शब्दों में ज़बरदस्त शक्ति होती है। वह आपका सुनहरा भविष्य बना सकते हैं या उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं। आपके शब्द आपके विश्वासों को दर्शाते हैं और आपके विश्वास ही आपकी जीवन की वास्तविकता का निर्माण करती है। आप जिन चीज़ों में विश्वास करते हैं वही अपने जीवन में हासिल करते हैं। जो लोग लगातार खुद को नकारात्मक विचारों की खुराक देते रहते हैं उनका नज़रिया नकारात्मक हो जाता है। आप लगातार नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि नकारात्मक शब्दों से आपके नकारात्मक विश्वास को बल मिलता है और उसका परिणाम भी नकारात्मक ही होता है। आप जब भी खुद से बात करें तो सकारात्मक बातें करें और ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि यह आपकी आदत न बन जाए और आपके अवचेतन मन में न बैठ जाए। कभी भी अपने लक्ष्यों और योजनाओं की चर्चा नकारात्मक लोगों से ना करें, क्योंकि ऐसा करके वे आपको केवल यह बताएंगे कि आप अपना लक्ष्य क्यों नहीं हासिल कर पाएंगे। आप अपने शब्दों पर नियंत्रण करके अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं और इसके फलस्वरूप आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करने का सबसे पहला कदम है सजगता। सजग रहकर ही आप अपने शब्दों पर और अपने बिलीफ सिस्टम पर नियंत्रण रख सकते हैं। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। चैप्टर 7, हाउ आर यू। जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप इसका जवाब 3 तरीके से देते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक या औसत। जब आप कैसे हैं का जवाब औसत शब्दों के प्रयोग से देते हैं तो इससे आप एक औसत नज़रिया का निर्माण करते हैं और आपको औसत परिणाम ही मिलता है, और कोई भी व्यक्ति औसत परिणाम नहीं चाहता है। जब आप अपने आप को नकारात्मक या औसत जवाब वाले समूह में पाते हैं तो आपको इस बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम जीवन से वही पाते हैं जो हम इससे उम्मीद करते हैं। एक अच्छा एटीट्यूड होने के लिए आपके पास ना तो बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा पैसे की, और ना ही बहुत अच्छे चेहरे की। आपको तो बस एक ही आदत डालनी होगी और वह आदत है हमेशा सकारात्मक ऊर्जावान शब्दों का चयन करके जवाब देने का। हम कैसा महसूस करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आप से कैसा आत्मसंवाद करते हैं। अगर हम खुद से कहते हैं कि हम थके हुए हैं तो हम थके हुए महसूस करते हैं, और अगर हम खुद से कहते हैं कि मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, एनर्जेटिक हूँ, तो आप ऐसा ही महसूस करते हैं। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं
तो आपका जवाब ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि मैं बहुत शानदार महसूस कर रहा हूँ, बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ, और फिर आप वास्तव में वैसा ही महसूस करने लगेंगे। शुरुआत में आपको यह अजीब और अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। चैप्टर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। जब आप शिकायत करते हैं तो यह आपके खिलाफ ही काम करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी बीमारी, आपकी समस्याओं के बारे में नकारात्मक खबर नहीं सुनना चाहता। दूसरा, शिकायत करके आप अपनी ही परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और तीसरा, शिकायत करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि आपको आपके सकारात्मक कार्यों और योजनाओं से यह दूर ले जाता है। इसलिए शिकायत करने से बेहतर है कि हम अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान उन कदमों और कार्यों की तरफ लगाएं जिससे कि हम अपने जीवन की परेशानियों और समस्याओं को हल कर सकें या कम से कम कर सकें। शिकायत करना समय और ऊर्जा की बहुत बड़ी बर्बादी है। इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। किसी लेखक ने कहा है कि अगर आपको पीने के लिए पानी और खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है तो आपको जीवन में किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शिकायत करने की जगह आप अपने जीवन में कृतज्ञता का प्रयोग करें। उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपका जीवन और आपकी ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। चैप्टर 9, एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। एक आईना सिर्फ इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उसके दोस्त किस प्रकार के हैं। सिर्फ पॉजिटिव बोलने तथा पॉजिटिव सोचने भर से आप सफल नहीं हो सकते। आप कैसे लोगों के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वह आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ अपना समय बिताएंगे तो यह आपके जीवन को बर्बाद कर डालेंगे। इसलिए हमें अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। चैप्टर 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको आराम तलबी छोड़ना होगा। आपको उन चीज़ों को करना होगा जिन्हें करने से आप डरते हैं, और इसी तरह आप अपने संभावनाओं का विकास करते हैं। आपके मन में जितने भी भय हैं, आप उन सभी भय से ज़्यादा मजबूत हैं और उन पर काबू कर सकते हैं। अगर आप अपने डर पर काबू नहीं पाते हैं और उससे दूर भागते हैं तो आपको केवल क्षणिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा करके आप कभी भी जीवन में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। डर को दूर करने का कोई जादुई उपाय नहीं है। डर को दूर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने डर की दिशा में सबसे पहला कदम उठाएं और इस पहले कदम को ही अपनी जीत मानें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। किसी भी काम में विशेषज्ञ होने में समय लगता है। आप पहले ही प्रयास में किसी भी काम में विशेषज्ञ नहीं हो सकते, लेकिन पहला प्रयास या पहला कदम सबसे ज़रूरी कदम होता है आपके डर को काबू में करने का। आप जिन चीज़ों से डरते हैं उस काम को कर डालिए और फिर आपके डर की मौत निश्चित है। अपने डर से दूर भागना हार मानना है और यह आपके जीवन में केवल निराशा और दुखों को ही लाएगा। जीवन में डर का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सफल लोग और असफल लोगों में अंतर यही होता है कि सफल लोग डर के बावजूद भी अपने मंजिल की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि असफल लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। आपको इसके लिए आराम के दायरे से बाहर आना होगा। चैप्टर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। हम सभी अपने जीवन में दूसरों के मत से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत सारे काम केवल इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या हम पर हंसेंगे और हमें मूर्ख और बेवकूफ़ समझेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं असफलता को हम बुरी चीज़ मानने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में कई असफलता का सामना करना पड़ता है। कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए या अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको उस चीज़ के प्रति तब तक समर्पित रहना पड़ेगा जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लें, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी क्यों ना कहें। कोई भी नई चीज़ सीखने में काफ़ी समय लगता है और अनुशासन के साथ ढेरों प्रयास करने पड़ते हैं। अगर आप दृढ़ता के साथ लगातार प्रयास करते रहेंगे और अपने आप में सुधार करते रहेंगे, अपनी कमियों को दूर करते रहेंगे, तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे।
असफलता केवल तभी होती है जब आप काम को त्याग देते हैं। किसी चीज़ को छोड़ देना असफलता की गारंटी है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से और दृढ़ता से लगे रहने से आप सफलता को ज़रूर पा लेंगे। अगर आप बार बार प्रयास के बाद भी असफल हो रहे हैं तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछना चाहिए, जैसे क्या मेरा टाइम टेबल वास्तविकता से परे है? क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ? क्या मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं? क्या मैं सफल होने के लिए तैयारी कर रहा हूँ? क्या मैं फेल होने के लिए तैयार हूँ? जीवन में विकास करने के लिए असफलता ज़रूरी है। सच्चाई तो यह है कि जब आप फेल होने से नहीं डरते हैं तो आप सफलता की राह में अग्रसर होते हैं। चैप्टर 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो यह काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास के दूसरे सकारात्मक और सफल लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको टीम वर्क में काम करना पड़ता है। आपको एक ऐसी टीम बनानी होती है जो आपकी सफलता को कई गुना तक बढ़ा दे, और यह तभी संभव है जब आप दूसरे लोगों से जोड़ने की कला जानते हों। दूसरों से अच्छे संबंध बनाने तथा उनके साथ संबंध जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोगों की बात को ध्यान से सुनिए और उनकी समस्याओं का समाधान करिए। छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी लोगों की तारीफ़ करें और अपने साथ साथ सामने वाले व्यक्ति के भी फ़ायदे के बारे में सोचें। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ ज़रूर मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शानदार बुक की ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।